Very good morning, student. Today we will start chapter 4 coordinate geometry and exercise 7.2. In this exercise we will discuss the section formula. Okay, now the first question, find the coordinate of the point which divided the joining of -7, 7 and 4 3 in the ratio 2:3. In this question we will find the coordinate of P. We solve the with diagram A, B. A is the coordinate -1, 7 and B is the coordinate 4, -3. Okay, find the coordinate of the point which divided the joining. Let the point P is the coordinate x, y. कोई पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है और किस रेशो में 2:3. 2:3. Okay, you know that by the section formula P xy equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y is the coordinate of m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. क्लियर? मीन्स इसमें जो a के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और जो रेशो है हमारे पास m1:m2 वो हमें कितना बताता है 2:3. ओके, नाउ द स्टार्ट द क्वेश्चन. मीन्स कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4 प्लस m2 3 and x1 -1 divided by m1 plus m2 means 2 plus 3 and y equals to m1 y2 multiply -3 plus m2 3 and y1 multiply 7 upon 2 plus 3 means 4 to the 8 -3 upon 5 x equals to 5 by 5 means 1 and y equals to -6 plus 21 upon 5 means y equals to 15 upon 5 means y equals to 3. Now the required point P. Point P is the coordinate of 1, 3. Okay. Now the second question. Find the coordinate of the point 3 section of the line segment joining 4 -1 and 2 -2, -3. मीन इस कोऑर्डिनेट में इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3 सेक्शन. मीन जो हमारा कोई लाइन सेगमेंट है वो हमें 3 सेक्शन में उसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ द डायग्राम. मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ A and coordinate of B. A is 4, -1 and B is -2, -3. Find the coordinate of the point of 3 section. 3 सेक्शन मीन ये जो ए बी है वो 3 सेक्शन, इसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं P and Q. ओके, तो दोनों के हमें क्या बता रहे हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. P के भी फाइंड करने हैं और Q के भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. Clear now? In this question, 3 section means AP equals to PQ equals to QB. तीनों हमारे इक्वल हैं. हमने इनको मान लिया लेट इक्वल्स टू K. P जब हम P के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो AP इक्वल्स टू K एंड PB इक्वल्स टू क्या होगा? PQ प्लस QB.
मीन्स के प्लस के, पी बी इक्वल्स टू 2k। मीन्स पी जो हमारा कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, तो ए बी जो हमारा डिवाइड हो रहा है वो ए पी और पी बी, रेशो हमारे बनते हैं के रेशो एंड 2k, मीन्स रेशो हमारा बनेगा 1:2। इस 1:2 से हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एंड क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने लिया ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल्स टू ए बी है। ए बी को क्यू पॉइंट से हमने डिवाइड करा, मीन्स इसमें ए क्यू जो है हमारा वो हमें क्या बताता है, ए पी प्लस पी क्यू, मीन्स के प्लस के मीन्स 2k, और पी क्यू क्यू भी हमें क्या बताता है, के, मीन्स ए क्यू रेशो क्यू बी कितना आएगा, 2k रेशो के मीन 2:1। कहने का मतलब है जब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, P पॉइंट के मीन्स ए पी रेशो पी बी, तो हमारा रेशो होता है 1:2। और जब हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो हमारा रेशो बनेगा ए क्यू रेशो क्यू बी, तो हमारा रेशो बनेगा 2:1। इन दोनों रेशो से हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट P एंड Q के। ओके, नाउ द सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला x हमारा क्या बताता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y हमें बताता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, जो हमारे x1 y1 है वो हमारे क्या है, 4 - 1, x2 y2 -2 - 3, और जो इसमें जो हम पॉइंट P ले रहे हैं, रिक्वायर्ड द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट के लिए हमारा रेशो क्या होगा, 1:2, मीन्स P कोऑर्डिनेट के लिए P डिवाइडेड द ए बी देन रेशो m1 रेशो m2 हमारा होगा 1:2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P के फाइंड कर रहे हैं, देखिए x इक्वल्स टू m1 है हमारे पास 1 और x2 हमारे पास है -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एंड y के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, y हमारे पास कितना होगा, m1 हमारे पास है 1, क्योंकि P की बात कर रही हूँ मैं, P में हमारे क्या होगा 1 एंड 2, मीन्स P हमारा 1, y2 हमारे पास है मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 एंड y1 मेरे पास है -1 अपॉन 1 प्लस 2, मीन्स -2 प्लस 8 अपॉन 3, तो हमारा जो x के कोऑर्डिनेट आते हैं वो हमारे कितने आएंगे, 6/3, मीन्स x इक्वल्स टू 2 एंड y के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करें, -3 -2 अपॉन 3, मीन्स y के कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे -5/3। तो P के जो कोऑर्डिनेट हैं इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द P 2 - 5/3 इज द रेशो 1:2। Okay, now the coordinate, we will find the coordinate of Q, means Q is the dividing AB, Q is the dividing AB, then ratio हमारे m1 m2 क्या होंगे, देखिए फाइंड करिए 2:1 AQ and QB। ओके, नाउ द सेम प्रोसीजर, Q के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं, Q के कोऑर्डिनेट हमारे हमने क्या मान लिए, XY, तो x इक्वल्स टू m1 हमारे पास है 2, x1 है हमारे पास और x2 हमारे पास है मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस 1 एंड y हमारे पास है m1 2 और m1 2 एंड y2 -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, x इक्वल्स टू -4 प्लस 4, ये तो हमारे क्या आ गए 0,
x इक्वल्स टू 0 एंड y के कोऑर्डिनेट फाइंड करें -6 -1/3 y इक्वल्स टू -7/3 इज अ क्यू पॉइंट। क्यू कोऑर्डिनेट जो हमारे आता है वो हमारा आता है 0 एंड -7/3। ओके, now the question number second, sorry, now the question number third. To conduct sport day activity in your rectangular shape school ground A, B, C, D, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at the distance 1 meter from each other along the AD. AD पर हमें क्या पता है 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। निहारिका runs 1/4 of the distance AD on second line. निहारिका कहाँ है? सेकेंड लाइन पर है। वो AD का 1/4 पार्ट कवर करती है आगे एंड पोस्ट आ रेड फ्लैग। उसके हाथ में कौन सा फ्लैग है? रेड फ्लैग को पोस्ट करती है। व्हाट इज द रेड फ्लैग एंड प्रीति रन्स 1/5 डिस्टेंस। प्रीति 1/5 प्रीत जो है वो 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पर कौन है? प्रीति है। उसके पास कौन सा फ्लैग है? रेड फ्लैग है। मीन्स रेड फ्लैग पोस्ट इन द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग। द रश्मि हैज अ पोस्ट ब्लू फ्लैग। जो रश्मि है उसके पास कौन सा फ्लैग है? ब्लू फ्लैग है। क्या क्या? एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट joining the two flag where the shore post her flag। मीन जो रश्मि है वो कौन सा पोस्ट करती है? ब्लू फ्लैग। और ब्लू फ्लैग वो कहाँ करती है? इन दोनों के बिल्कुल हाफ वे पर मिड पॉइंट पर वो फ्लैग को पोस्ट करती है, ब्लू फ्लैग को। ओके, नाउ द स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है कि जो निहारिका है, निहारिका हमारा कौन सा कितना डिस्टेंस कवर करती है? सेकेंड लाइन पर है। निहारिका जो है वो हमें देखिए, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ऑफ द ग्रीन फ्लैग। तो इससे हम ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A इज द इंडिकेट ऑफ द 0 0 ऑरिजिन पॉइंट एंड AB x एक्सिस एंड AD y एक्सिस। ओके, इससे हम क्या हमारी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। मीन्स आगे ध्यान दें तो क्या कौन सा फ्लैग वो पोस्ट करती है? ग्रीन। कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग क्या कहा है? ग्रीन फ्लैग है जो वहां कहा है 1/4 ऑन सेकेंड लाइन। देखिए 1/4 ऑफ द AD डिस्टेंस एंड सेकेंड लाइन ऑन सेकेंड लाइन एंड 1/4 the distance of AD। मीन्स जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे जी के, देखिए तो 1/4 डिस्टेंस हमारा AD हमें क्या कहता है? 100 मीटर। इसका 1/4 पार्ट हम निकालें, 1/4 मल्टीप्लाई 100 तो हमारा कितना आता है? 25 मीटर। हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। 4 से 4 बन जा 4 4 से 25 मीटर। और वो किस पे है? सेकेंड लाइन पर है। तो जो हमारे जी के कोऑर्डिनेट कौन सा फ्लैग है? ग्रीन है। इज द इंडिकेट ऑफ द कोऑर्डिनेट जी। जी के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड एंड कितने हैं? 25। देखिए तो एक्स एक्सिस द सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एंड वाई एक्सिस द 25 मीटर। क्लियर? इज द सेम कंडीशन ऑफ द। आगे क्या कहता है ये? आगे इसमें कहा है कि जो प्रीत है, प्रीत रन्स 1/5 distance of AD in the 8th line and post in the red flag। वो रेड फ्लैग पोस्ट करती है और वो कहाँ पर है? 8th लाइन पर है। 8th लाइन पर है और वो AD का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग, वो रेड फ्लैग को पोस्ट करती है कौन सी लाइन पर है? वो 8th लाइन पर है। 8th लाइन पर है एंड डिस्टेंस 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। AD का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है। AD हमारे पास कितना है? 100। तो मीन्स
1/5 मल्टीप्लाई 100 मीन्स कितना आया 20 मीटर। और 8th लाइन पर वो एक्स एक्सिस में, तो कोऑर्डिनेट को हमने इंडिकेट करा किससे, आर से। आर कोऑर्डिनेट रेड फ्लैग है तो उसको हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या कहा, आर के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 8 एंड 20। ओके, दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। आगे क्या कहता है ये, डिस्टेंस द बोथ फ्लैग क्लियर। इफ द रश्मि हैज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं इन दोनों के बीच का। देखिए तो क्या आता है, यू नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन GR इक्वल्स टू x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर मीन्स कितना आया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 मीन्स ये हमारा आया √61। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों फ्लैग के बीच में √61। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्या इफ द रश्मि हैज पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, मीन जो मेरी ये लाइन है इसके हाफ वे पे कहीं बिल्कुल मिड में वो क्या करती है, पोस्ट करती है। कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है तो उसके हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, तो मीन्स द मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट कहा तो इंडिकेट ऑफ द बी, जो ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग के हम कोऑर्डिनेट को से इंडिकेट करें बी से, तो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द जीआर। तो ध्यान देना जरा, क्या है हमारे 8 + 2 अपॉन 2 एंड 20 + 25 अपॉन 2 में जो बी के कोऑर्डिनेट हमारे आए 5 एंड 20 एंड 45 अपॉन 2 मीन्स 22.5। जो बी के कोऑर्डिनेट है जो बिल्कुल मिड में है वो मेरा क्या होगा, ब्लू फ्लैग होगा ना, तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी 5 एंड 22.5। Now the question number 4, find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10, 6, -8 and is the divided by -1 and 6। क्लियर, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करने हैं। जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है उनकी कोऑर्डिनेट है और जो P उसको डिवाइड कर रहा है वो P पॉइंट भी हमारे पास है। ड्रॉ द डायग्राम AB के हम कोऑर्डिनेट लें तो हमारे ए हमारे पास क्या है -3, 10 इज इंडिकेट ऑफ द x1, y1 एंड b इज द कोऑर्डिनेट 6 -8 इंडिकेट ऑफ द x2, y2। ओके, इज द डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो -1 जो 6 है, कोई लेट द p पॉइंट हमने लिया, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्या बताए गए -1 एंड 6। फाइंड द रेशियो हमें फाइंड करना है, m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या माना, जो हमारे ये रेशियो हैं वो रेशियो हमारे कितने हो रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं लेट द k/1। ओके, मीन्स m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू हमारा होगा क्या, k/1। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, p के कोऑर्डिनेट जो -1 एंड 6 इज द इंडिकेटर ऑफ द x1। ओके, यू नो दैट द सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1 divided by m1 + m2 and y m1/2 + m2 y1 upon m1 + m2। देखिए हम कोऑर्डिनेट रख रहे हैं इसमें, x के कोऑर्डिनेट जो p के कोऑर्डिनेट हमें क्या बताए हुए हैं -1 इक्वल्स टू m1 हमारे पास है k, x2 मेरे पास है इसमें 6 प्लस m2 मेरे पास है 1 एंड x1 मेरे पास है -3 divided by k + 1। ओके, नाउ y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 6, y के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 6। क्लियर, ओके, m1 इज द k एंड y2 -8 प्लस m2 1 एंड y1 10 डिवाइडेड बाय k + 1। किसी भी एक से हम वैल्यूज फाइंड कर देंगे, k की -1 इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k + 1
और यहाँ से 6 इक्वल्स टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। हम इस किसी एक से भी हम वैल्यूज फाइंड कर दें, k की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। तो मैं इससे फाइंड कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 6k - 3 इक्वल्स टू -k प्लस 1 मीन्स 6k -3 इक्वल्स टू -k -1 ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6k प्लस k इक्वल्स टू -1 प्लस 3 मीन्स 7k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। k की वैल्यूज आती है 2 अपॉन 7। रेशो हमारे पास क्या थे k रेशो 1, तो मीन्स यहाँ हम लिखें k अपॉन 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 5th, find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is the divided by the x axis। ये कहाँ डिवाइड हो रहे हैं x एक्सिस पे डिवाइड हो रहे हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट भी हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5th हमें सबसे पहले क्या कहता है रेशियो फाइंड करने हैं। ओके तो सबसे पहले हम किसका क्या बनाए डायग्राम ए बी। ओके तो मीन्स ए इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 1, -5 एंड बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ -4, 5। कोई पॉइंट पी है जो इसको क्या करता है डिवाइड करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फाइंड द रेशियो, लेट द रेशियो k रेशियो 1। ओके बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2। ओके नाउ m1 रेशो m2 हमने क्या लेट करा k रेशो और x1 y1 y1 और x2 y2 ये हमारे हैं x2 y2। p के कोऑर्डिनेट ये हमारे हैं। क्या कहा है इज द डिवाइडेड बाय द x एक्सिस पे वो डिवाइड करता है, तो मीन्स कोऑर्डिनेट y की क्या होंगे हमारे 0। पहले हम वैल्यूज निकालें x इक्वल्स टू m1 हमारे पास है k, x2 इज द x2 ये x2 है। ओके x2 -4 प्लस 1 x1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m1 हमारे पास है k, y2 इज द 5 प्लस m2 हमारे पास 1 और y1 हमारे पास कितना है -5 अपॉन k प्लस 1। ओके नाउ x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। क्या कहा है क्वेश्चन क्या कहता है हमें डिवाइड बाय द x एक्सिस, मीन जो पॉइंट लाइज करता है वो हमारा कहाँ करता है पॉइंट p पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, देन y इक्वल्स टू 0। x पे लाइज करता है तो y हमारा क्या होगा 0 होगा, तो मीन्स यहाँ से हम y की कोऑर्डिनेट को क्या रखते हैं 0, मीन्स y का कोऑर्डिनेट 0 5k -5 अपॉन k प्लस 1। ओके तो एक्स वाई इसकी कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन जाते हैं x, 0 लाइज करा, x को तो x रहने दिया, y का हमने क्या कर दिया 0। यहाँ से वैल्यूज हम फाइंड करते हैं k की 5k -5 इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 मीन्स 1। k की वैल्यूज आती है k रेशो 1 में 1 रेशो 1, रेशो हमारा कितना आया 1 रेशो 1। अब आगे का आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द डिवीजन, पॉइंट भी हमें निकालने x का, तो x हमारे पास था -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1
के की वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें तो x इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स -3/2। x के कोऑर्डिनेट हमारे कितना आते हैं -3/2 और y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं तो y इक्वल्स टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1 मीन्स y इक्वल्स टू k की वैल्यूज क्या रखें 1, 5 मल्टीप्लाई 1 -5 और अपॉन 1 प्लस 1, तो y 5 - 5 क्या होगा 0, y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। तो हम इस p का जो कोऑर्डिनेट p द रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द -3/2 एंड 0। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कोऑर्डिनेट, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द x एंड y, x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। पहले सबसे पहले हम इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखें क्या होती है। यू नो दैट इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो हमें इसका यूज नहीं है, बट डायनेगल्स की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वी नो दैट इन अ डायनेगल, इन अ पैरेललोग्राम डायनेगल बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स हमने कोऑर्डिनेट लिया a b c d। ओके, a b c d, a हमारे पास है 1,2 एंड b हमारे पास है 4,5 एंड c हमारे पास है x, 6 एंड d हमारे पास है 3,5। ज्वाइनिंग द ac and bd, they are the diagonal and indicate of the point 0। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखें वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम डायनेगल्स bisect each other, डायनेगल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो मीन्स डायनेगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग है जो AC हमारा, इसमें डायनेगल्स हमारे कौन से हैं AC और BD, मीन्स AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD। बाइसेक्ट करते हैं, इससे हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, x और y फाइंड करेंगे। मीन्स सबसे पहले हमने लिया इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ a और c के हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे, और b और d के हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। दोनों ही जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो ओ कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करते हैं, तो मीन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायनेगल AC इक्वल्स टू, इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायनेगल मतलब BD। ठीक है, इसका भी ओ पॉइंट से हम फाइंड करेंगे, इसका भी। तो मिड पॉइंट का AC के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 1 प्लस x अपॉन 2 कोमा, सेकेंड हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो 2y के 6 अपॉन 2 इक्वल्स, इसके मिड पॉइंट का हम फाइंड करें 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल बताते हैं। तो इसका मीनिंग है कि इसका कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। तो हमने x की वैल्यूज फाइंड करी, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा x इक्वल्स टू 6, और यहाँ से हम y के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो 6 प्लस 2 कितने होगा 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2,
यहाँ से हमने y के कोऑर्डिनेट फाइंड करे, y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दूं पहले मैं, मीन्स 8 इक्वल्स टू y प्लस 5, यहाँ से हमने सॉल्व करा y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यूज कितनी आती है 6, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3. ओके, now the question number 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1, 4. क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, कोई एक सर्कल है, उसका डायमीटर क्या शो करा गया है, ए बी. कोई सर्कल है, इसका डायमीटर है ए बी. AB is the diameter and O is the center point O. सेंटर 2 minus 3, जो सेंटर है उसके हमारे कोऑर्डिनेट इसमें बताए हैं 2 minus 3 एंड B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 4 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A. कोऑर्डिनेट किसका हमें फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y. You know that O is the center and AB is the diameter, means O is the midpoint of AB. O हमारा क्या है, मिड पॉइंट इंडिकेट करता है किसका, AB का. तो मीन्स O के कोऑर्डिनेट हमारे क्या बताते हैं 2, -3 और ए बी के कोऑर्डिनेट्स का हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें तो हमारा आता है x प्लस 1/2 एंड y प्लस 4/2. दोनों का इक्वल कर दें, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 एंड y प्लस 4/2 इक्वल्स टू -3. मीन्स यहाँ से हमने फाइंड करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, मीन्स x इक्वल्स टू कितना आया 3. वहाँ से हमने y फाइंड करा, y प्लस 4 इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -6 माइनस 4, y इक्वल्स टू 10 -8, y -10. जो हमारा ए जो कोऑर्डिनेट है इसका हमारे कितना आता है, ए जो पॉइंट है हमारे इसके कोऑर्डिनेट 3, -10. ओके, now the question number 8. A and B are 2 -2 and 2, -4. Respectively find the coordinate of the P. क्या कहे, such that AP equals to 3/7 AP. P is lies on the line segment AB. क्या कहा है इसमें, A और B के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं और साथ में आपको गिवन है AB equals to 3/7 AB. क्वेश्चन नंबर 8. तो P लाइज कहाँ कर रहा है AB पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम A एंड B. P पॉइंट हमने यहाँ कोई कोऑर्डिनेट माना P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं हम x, y से, क्योंकि हमें पॉइंट क्या निकालने हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. ओके, नाउ द A की कोऑर्डिनेट है हमारे -2, एंड B के कोऑर्डिनेट है 2, -4. क्लियर. तो सबसे पहले हम क्या निकालें, रेशो फाइंड करने के बाद ही हम डिस्ट्रक्शन फॉर्मूला में फाइंड करेंगे. तो रेशो फाइंड करने के लिए देखिए इसमें गिवन क्या है हमें, मीन्स AP इक्वल्स टू 3/7 AB, यह हमें है गिवन. क्लियर, मीन्स AP प्लस PB इक्वल्स टू AB. देखो तो AP प्लस PB किसको इंडिकेट करता है, AB को इंडिकेट करता है. यहाँ से AP की वैल्यूज हमारे पास है 3/7 AB प्लस PB इक्वल्स टू AB. यहाँ से हमने PB की वैल्यूज जो फाइंड करते हैं वो हमारी आती AB माइनस 3/7 AB. टेक द एलसीएम, द सम ऑफ द एलसीएम 7AB माइनस 3AB मीन्स 4/7 AB. क्लियर. तो हम रेशो फाइंड करें AP रेशो PB 3/7 AB
और बी पी हमारा क्या आता है, रेशो 4/7 AB। तो यहाँ से जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो हमारे रेशो क्या बनते हैं, 3/4। देखो 7 से 7 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, 3/4 मीन 3/4 में डिवाइड कर रहे हैं। 3/4 फाइंड करने के बाद हम इस क्या निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y हमें कहता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x की कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। m1 हमारे पास कितना है, रेशो मीन्स m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 3/4। m1 3 है मीन 3, x2 हमारे पास है 2 प्लस m2 हमारे पास है 4 एंड x1 हमारे पास है -2 अपॉन 3 + 4। ये हमारा आता है x के कोऑर्डिनेट। यहाँ से y की कोऑर्डिनेट फाइंड करें। m1 हमारे पास कितना है 3, y2 इज द -4 प्लस 4, y1 इज द -2 अपॉन 3 + 4 मीन्स x इक्वल्स टू 6 -8 अपॉन 7। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू -2 अपॉन 7। y की कोऑर्डिनेट फाइंड करें, y इक्वल्स टू -8 4 3 = 12 4 2 = 8 अपॉन 7 मीन्स y इक्वल्स टू -20 अपॉन 7। जो हमारा p के कोऑर्डिनेट आते हैं वो हमारे कितने आते हैं, -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7। Okay, now the question number 9. Find the coordinate of the point which divided the line segment joining A, B in the 4 equal parts. 4 equal part में वो क्या करता है, डिवाइड करता है। कोई हमारी लाइन सेगमेंट है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, उसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, देखिए तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डायग्राम। ए बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, एंड बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में हम 3 पॉइंट इसमें लेते हैं, वो हमें 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, पी क्यू आर। देखो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें क्या गिवन है, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो ये चारों हमारे क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम वॉच करते हैं इस डायग्राम को, तो हम क्या देखते हैं, ए क्यू इक्वल्स टू क्या है, क्यू बी है। मीन्स क्यू इज द मिड पॉइंट किसका, ए बी का मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम इसका फाइंड करें। ए हमारे पास कोऑर्डिनेट ये है, बी हमारे पास कोऑर्डिनेट पे है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं, -2 + 2 अपॉन 2 एंड 2 + 8 अपॉन 2। जो हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं हमारे 0, 5। ओके, जो क्यू हमारे कोऑर्डिनेट बताता है वो हमें क्या बताता है, 0, 5। फिर हम वॉच करते हैं इसको, तो हम देखते हैं क्या ए पी इक्वल्स टू पी क्यू। इससे हम कहते हैं P इज द मिड पॉइंट, AP इक्वल्स टू पी क्यू, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ठीक है, P हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो P का मिड पॉइंट हम यहाँ से फाइंड करें तो हमारे क्या आएंगे, P के कोऑर्डिनेट देखें तो -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2। तो मीन्स क्या कोऑर्डिनेट हमारे बनते हैं, -1, 7/2। पी के कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड करें। अब हम देखें, फिर वॉच करते हैं इसको, तो हम देखते हैं क्यू इज द क्यू आर इक्वल्स टू आर
बी। इसके कोऑर्डिनेट से हम क्या कहते हैं, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। ओके, तो हमें आर के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो हम क्या इससे फाइंड करते हैं, आर के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2 आर 1 और यहाँ कितना है 8 और 5 13/2। ओके, मिड पॉइंट से हम इसकी क्वेश्चन फाइंड कर कोऑर्डिनेट फाइंड करें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस विद द वर्टेक्स ऑफ, वर्टेक्स आपको गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। यू नो दैट द एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 10 मीन्स ए बी सी डी। देखिए तो रोम्बस के हमने इसकी कोऑर्डिनेट लिए 3,0 4,1 एंड -1,4 एंड डी की कोऑर्डिनेट जो है -2,-1। क्लियर, तो डायगोनल्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। तो ए सी का हम जब डायगोनल्स फाइंड करते हैं, ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास है, सी की कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो हमारे जो ये डायगोनल होंगे वो इसके क्या निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको फाइंड कर रहे हैं। -1 -3 का स्क्वायर +4 -0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर मीन्स कितना होएगा 16 + 16 = √32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4/√2। ओके, नाउ द सेकंड डायगोनल BD = फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द डायगोनल BD। देखिए BD हमारे पास -2 -4 का स्क्वायर +-1 -5 का स्क्वायर =-6 का स्क्वायर +-6 का स्क्वायर मीन्स √36 + √36। तो मीन्स कितना आएगा 36 का, तो जो इसका आंसर आएगा √72 को हम लिख सकते हैं 6√2। AC डायगोनल हमारा इतना आया, BD डायगोनल इतना आया। रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मीन्स हाफ AC मल्टीप्लाई BD। AC हमारे पास है 1/2 4√2, BD हमारे पास है 6√2 मीन्स ये हमारा कितना आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ओके,